अब बेरा डूब चुका था, अंधेरा होने को आ गया था। गांव की कुछ औरतें एक जगह इकट्ठा होकर बात कर रहे थे। तभी उन सबको दूर से किसी की तेज कदमों की आहट सुनाई देती है। सारी औरतें उसकी तरफ देखने लगती हैं। वह एक खूबसूरत लड़की थी जो तेजी से उन सब की ओर आ रही थी। वह गांव की औरतों के पास जाकर बोलती है, मैं अपने गांव जाने का रास्ता भटक गई हूँ। क्या आप लोग मुझे मेरे घर तक पहुँचाने में मदद करेंगे? बेटी, अब रात होने को आ गया है। तुम्हें अकेला जाना सही नहीं होगा। रात में जंगली जानवर और चोर डाकू घूमते हैं। एक काम करो, आज रात तुम मेरे घर रुक जाओ। सुबह होते ही हम तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचवा देंगे। हाँ बबीता ठीक कह रही है, आज तुम हमारे ही गांव रुक जाओ। गांव वाले आज रात उसे अपने साथ रुकने को कहा। सबके कहने पर वह लड़की मान जाती है। रात को जब सब सो रहे थे तो वह लड़की बाहर निकलती है और कुछ देर में वापस आकर सो जाती है। लेकिन गांव में अरे बहन, तुझे पता है कल रात से वह राहुल गायब है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। आखिर वह गया कहाँ? हे भगवान, अब ये गांव में क्या होने लगा? अब किसकी इस गांव को नजर लग गई? तभी वह लड़की वहां आकर उन सब से कुछ दिन और रहने के लिए बोलती है। गांव वाले मान गए और वह लड़की मन ही मन सोचती है, बस 3 दिन में सारे गांव के लोगों को अपने साथ उठा ले जाऊंगी, तभी तो मेरा अमर होने का सपना पूरा होगा। फिर अगली रात को वह लड़की घर से बाहर निकलती है और कुछ देर में वापस आकर सो जाती है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। अगले सुबह गांव में अरे, ये गांव से इतने सारे लोग अचानक कहाँ लापता हो गए? ये कोई सहयोग नहीं हो सकता। इसके पीछे जरूर किसी बुरी शक्ति का हाथ है। हमें इस बात का खुलासा करना होगा। हाँ तो ठीक कह रही है, हमें इसका पता लगाना होगा। एक काम करते हैं, आज रात को हम दोनों जागते हैं और देखते हैं आखिर गांव के लोगों को कौन गायब कर रहा है। दोनों ने रात में जागने की योजना बनाई। रात होते ही वह लड़की फिर से बाहर निकलती है, पर इस बार उसे वह औरत देख लेती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। अरे बाप रे, ये लड़की तो चुड़ैल है। एक काम कर, चल यहाँ से। इसको पता नहीं चलना चाहिए कि इसको हमने देख लिया है। सुबह होते ही हम तांत्रिक बाबा को बुलाएंगे। हाँ बहन, तू ठीक कह रही है, चल यहाँ से चलते हैं। दोनों वहां से चले जाते हैं और जाकर अपने घर में सो जाते हैं। थोड़ी देर में वह लड़की भी आकर सो जाती है। सुबह होते ही गांव वालों ने तांत्रिक बाबा के पास जाकर सारी बात बताई। तांत्रिक गांव आया और पूजा पाठ करने लगा। तभी वहां वह लड़की आ जाती है और एक चुड़ैल के भेष में बदल जाती है। छोड़ दे तांत्रिक, तू मुझे नहीं हरा सकता। इस बार चुड़ैल के पास बहुत शक्ति थी। वह लई अपने शक्ति से उस तांत्रिक को हवा में उल्टा लटका देती है। तुम सब भाग जाओ यहाँ से। मेरी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इस चुड़ैल से लड़ सकूं। तुम सब चले जाओ यहाँ से। गांव के सभी लोग वह मंजर देखकर भागने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता, आखिर ये क्या हो रहा है। अब चुड़ैल भी उस तांत्रिक को छोड़कर जा चुकी थी। तांत्रिक घायल था। हे भगवान, ये कौन आ गया है हमारे गांव में, जिसका सामना तांत्रिक भी नहीं कर पा रहा है? अब क्या होगा? इधर वो तांत्रिक अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा था। इस बार एक नहीं बल्कि 3 तांत्रिक थे। बस अब कोई भी प्रेत हमारा सामना नहीं कर सकती। अब उस चुड़ैल को बताएंगे कि हम क्या चीज हैं। तांत्रिक गांव पहुंचते हैं और अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल को खींचते हैं। चुड़ैल अब चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी। तीनों तांत्रिक मिलकर उस चुड़ैल को खत्म कर देते हैं और गांव को बचा लेते हैं।